माँ सरस्वती सबका ख्याल रखे। तो देखिएगा, हमारा जो पिछला क्लास था वह रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों पर चल रहा था। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो थे उनमें मैंने योगात्मक अभिक्रिया जो प्रथम प्रकार है, योगात्मक अभिक्रिया जिसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसको मैंने समझा दिया था। अब मैं दूसरा प्रकार लेता हूँ। देखिएगा दूसरा प्रकार कौन सा है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। हमारा जो दूसरा प्रकार है, दूसरा जो प्रकार है उसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया जिसका दूसरा नाम है अपघटनीय अपघटन अभिक्रिया। देखिएगा, जिस तरह से अभिक्रिया का जो नाम है उसी से हमें पता चल रहा है, वियोजन अभिक्रिया और अपघटनीय अभिक्रिया। वियोजन का मतलब टूटना और अपघटन का मतलब भी टूटना। अर्थात जब कोई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से हो कि यदि उसमें जो अभिकारक है, हम सभी जानते हैं कि अभिक्रिया जो होगी तो उसमें अभिकारक होंगे, तीर के निशान से परे उत्पाद होंगे। अब अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक जो है, यदि अभिकारक टूटता है या उसका विखंडन होता है, वियोजन होता है, जैसे मैं ये कह दूं कि A और B ये कोई अभिकारक है, वह टूट जाता है A और B में, अर्थात अलग अलग प्रकार से उत्पाद का निर्माण करें, तो यही वियोजन अभिक्रिया होती है। अर्थात हम परिभाषा को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई एक अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते समय एक से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, अर्थात वह एक या एक से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। यदि एकल अभिकारक आपस में अभिक्रिया एकल अभिकारक उत्पादों में टूट जाए, तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो वियोजन अभिक्रिया होती है। इस तरह से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। अब देखिएगा, हमारी जो नोटबुक है उसमें कौन कौन से इसको समझाने के लिए कौन कौन से उदाहरण लिए गए हैं हम उसको बता रहे हैं। तो देखिएगा कौन कौन से हैं उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण लिया गया है इसमें, देखिएगा पहला उदाहरण, एग्जाम्पल लिया है इसमें पहला, FeSO4 सॉलिड, ये ऊष्मा से टूट रहा है, और ये किस किस में टूट रहा है, Fe2O3 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO2। SO3 गैस, SO2 में टूट रहा है प्लस SO3 गैस में। तो देखिएगा किस प्रकार से FeSO4 फेरिक सल्फेट है ये हमारा, और जो फेरस सल्फेट है उसको जब ऊष्मा दी जा रही है तो वह फेरिक ऑक्साइड में टूट रहा है, और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है, और जो SO3 जो हमारी गैस है वो भी इससे, अर्थात एकल अभिकारक अन्य दो या तीन
उत्पादों में टूट रहा है। तो ये हमारा पहला जो उदाहरण है इस तरह से दिया हुआ है। अब दूसरा उदाहरण देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर हमारा इसमें 2 लिया हुआ है, तो वियोजन अभिक्रिया हो रही है इसमें। दूसरा एग्जाम्पल है चूना पत्थर CaCO3, जिसको चूना पत्थर या फिर हम पिछली रिएक्शन में भी इसको CaCO3 को पढ़ चुके हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका नाम चूना पत्थर या संगमरमर, यानी संगमरमर का जो सूत्र था उस वह भी यही था, चूना पत्थर। और चूना पत्थर को मैं क्या दे रहा हूं, ऊष्मा। चूना पत्थर को भी ऊष्मा दी गई है, और ऊष्मा देने पर CaO प्लस CO2 कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर बिना भुजा हुआ या फिर भुजा हुआ चूना, बिना भुजा नहीं, क्योंकि CaO है कैल्शियम ऑक्साइड, भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रकार से हमारा जो दूसरी रिएक्शन होती है। अब देखिएगा तीसरी रिएक्शन, मैं पहली रिएक्शन बता रहा हूं, समझ में आ गया होगा सबके। चूना पत्थर को जब ऊष्मा दी थी तो CaO भुजा हुआ चूना और CO2, इस तरह से इसका निर्माण हुआ है। अब तीसरी रिएक्शन देखिएगा, हमारे लिए इन रिएक्शनों में यदि वियोजन अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को समझाने की कहता है तो एक उदाहरण हमको लिख के आना है। अब देखिएगा अन्य 2Pb, तीसरा एग्जाम्पल है ये 2PbNO3 का होल ट्वाइस। ये ठोस है, सॉलिड ठोस है। ये इसकी अवस्थाओं को बताता है, जैसा कि हम पिछली क्लास में बता चुके हैं आपको, तापन। उसके बाद 2PbO तो देखिएगा PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट है, ये लेड नाइट्रेट है, और ये बन रहा है लेड ऑक्साइड में। लेड ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन, इस तरह से इसमें निर्माण हो रहा है। तो देखिएगा पिछले जो दोनों उदाहरण थे वो ऊष्मा के थे। पिछले जो दोनों उदाहरण थे उनमें जो वियोजन हो रहा था वो ऊष्मा से हो रहा था, तो उसको कहेंगे हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। और जो हमारा तीसरा जो उदाहरण है, यह हमारा वियोजन जो हो रहा है यह हो रहा है ताप के कारण। तो हम क्या करेंगे, तापीय अपघटन अभिक्रिया। अब हमारा जो चौथा उदाहरण है देखिएगा, चौथा उदाहरण जो है एग्जाम्पल, चौथा जो है यह 2AgCl ठोस अवस्था में है। ये सूर्य के प्रकाश से, यानी यदि हम AgCl को धूप में रख दें तो उसका अपघटन हो जाएगा और वो बन जाएगा 2Ag प्लस Cl2 गैस। ये सॉलिड अवस्था में है, यह भी सॉलिड अवस्था में है, यानी ठोस AgCl का मतलब जो है हम ये कह सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड। और जो सिल्वर क्लोराइड है उसको यदि हम सूर्य के प्रकाश में रख दें तो उसका क्या होगा, अपघटन होगा, और वो Ag यानी
सिल्वर में और क्लोरीन में ये गैस के रूप में जो वह अपघटित हो जाता है। अब देखिएगा ये किसके कारण हुआ है, सूर्य के प्रकाश के कारण। तो हम ये कह सकते हैं कि यह भी एक प्रकार की सूर्य की ताप से ही हुआ है, यानी ताप से हुआ है, तो उसको भी क्या कह सकते हैं हम, तापीय अपघटन। ये सूर्य के ताप से, यदि विद्युत से होता तो विद्युत अपघटन, यदि ताप से हो रहा है तो तापीय अपघटन, यदि ऊष्मा से हो रहा है तो ऊष्मीय अपघटन। हमारा जो चौथा एग्जाम्पल है, पांचवा एग्जाम्पल जो दिया हुआ है हमारा, वो दे रखा है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड होगा। उसके बाद यह भी सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से किससे हो रहा है, यह भी सूर्य के प्रकाश से टूट रहा है, और यह टूट रहा है 2Ag ठोस में प्लस Br2, और यह बोरा गैस में। तो इस प्रकार से हमारी जो वियोजन अभिक्रिया है उसके 5 उदाहरण हमारी इस नोटबुक में दिए गए हैं। और हमारी जो अगली अभिक्रिया जो है वो है विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिएगा मैं दोबारा से आपको इस रासायनिक अभिक्रिया को समझा देता हूं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार मैंने पिछले क्लास में आपको संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताया था, उसके एग्जाम्पल बताए थे। अब मैं वियोजन अभिक्रिया बता रहा हूं, इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, अपघटनीय। और इसमें अभिकारक जो होता है वो एक समूह के, अर्थात अभिकारक जो होता है वह उत्पाद बनाते समय कई अन्य उत्पादों में टूटता है, और इसके उदाहरण भी दिए हैं। और इसके प्रकार यदि कहा जाए तो देखिएगा किस किस तरह से, यदि ऊष्मा से अपघटन हो रहा है तो ऊष्मीय अपघटन, यदि ताप से अपघटन हो रहा है तो तापीय अपघटन, यदि विद्युत से हो रहा है तो विद्युत से होगा तो विद्युत अपघटन, तो विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया इस तरह से होगा। यदि आप एक उदाहरण देना चाहते हैं कि विद्युत अपघटनीय का उदाहरण दो, तो मैं आपको बता देता हूं कि H2O हमारा जो जल है, जब इसमें हम विद्युत अपघटन करेंगे या फिर विद्युत प्रवाहित करेंगे विद्युत द्वारा, तो ये क्या होगा, H2 प्लस O2 दोनों गैसों में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस है उसमें टूटने लगेगा। तो ये क्या हो गया, यह एक प्रकार की कैसी हो गई, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। यह कैसी हो गई, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। प्रश्न हमारे लिए अन्य भी आ सकते हैं। AgCl को छाया में क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश के कारण इसका अपघटन हो जाता है। यानी सिल्वर ब्रोमाइड को छाया में क्यों रखते हैं। और AgBr यानी सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, इन दोनों पदार्थों को छाया में क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से अपघटित हो जाते हैं। तो इस तरह से इसमें प्रश्न आ सकते हैं। ऊष्मीय अपघटन, तापीय अपघटन, विद्युत अपघटन, इस तरह से अपघटनीय अभिक्रिया जो है वो कंप्लीट होती है। हमारी अब दूसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। अब देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया।